मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। नाटक, शुद्ध नाटक। देश को ठगिए मत मोदी जी, कम से कम अब मत ठगिए, क्योंकि आपकी ठगी समझ में आती है। आप भारतीय लोकतंत्र के वो धृतराष्ट्र हैं जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर अपने ही देश की आत्मा को रक्त रंजित होने की कमेंट्री सुनता रहता है। धृतराष्ट्र नजर से दृष्टिविहीन नहीं था मोदी जी, वो नजरिए से दृष्टिविहीन था। सच ये है कि दुर्योधनों और दुशासनों की कौरव शक्ति के दम पर राज कर रहा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की बर्बादी का सूत्रधार था, और वो हस्तिनापुर के लोथड़ों के ढेर में बदल जाने तक धर्म धर्म चिल्लाता रहा था। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। आपका हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ नहीं है। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। क्रोध और पीड़ा छोड़ दीजिए। आपके भीतर जरा भी इंसानियत भी होती ना, तो अपनी सत्ता की भूख और सनक में मणिपुर को 3 महीने से जलता छोड़कर वर्ल्ड टूर ना कर रहे होते। ये शातिराना है, और अब भारत आपकी शातिराना सोच का रेशा रेशा समझता है। और सबसे शातिराना यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने निकम्मेपन को, और अब भारत आपकी शातिराना सोच का रेशा रेशा समझता है। और सबसे शातिराना यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने निकम्मेपन को, अपनी बदनीयती को, अपने मुख्यमंत्री के निकम्मेपन को, अपनी सरकार के निकम्मेपन को और अपने गृह मंत्री को साफ बचा लिया। साफ। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, बस मोदी जी बस, ये ढोंग बंद कीजिए। पूरा देश देख रहा है कि 56 इंची सीने के ढोंग के पीछे दरअसल एक कायर, एक करुणा विहीन और एक कठोर आदमी रहता है, जिसका जिंदगी का इकलौता मकसद है सत्ता से किसी भी सूरत में जोक की तरह चिपके रहना। और इसके लिए राष्ट्र के रक्त को चूसना पड़े तो चूस जाओ। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो। नहीं मोदी जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपने डबल इंजन की लफ्फाजी के निकम्मेपन को कम से कम इस समय मणिपुर को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से मत मिलाइए। इससे भी आपकी नफरत टपक रही है। सच यह है कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है अपने निकम्मे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की। और किस मुंह से मांगेंगे सीएम से इस्तीफा? इसके पहले आपको अपने गृह मंत्री को हटाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर के हालात में सुधार की बात तो दूर, वो और बिगड़ते चले गए। सच बात यह है कि कायर लोग किसी से इस्तीफा ले ही नहीं सकते। बर्खास्त करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए बहुत 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 नैतिक बल की जरूरत पड़ती है, जो किसी तमाशबीन, हंगामेबाज और गाल बजाने वाले प्रधानमंत्री के भीतर नहीं होती। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। यह देश आपसे नैतिक शिक्षा पर प्रवचन नहीं चाहता है नरेंद्र मोदी जी। आप अपनी काहिली, अपने खोट, अपनी निर्लज्जता, अपनी विवेक विहीनता और अपनी संवेदनहीनता को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर मत टालिए। सियासत की इन शातिर चालों से बाज आइए। देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि आपको जरूरी सवालों पर बरगलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन कब तक? आप ही का डायलॉग है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं। क्या आप लोकतंत्र का मतलब समझते भी हैं मोदी जी? आपके मन में न लोक को लेकर बुनियादी सम्मान है और ना ही तंत्र को लेकर कोई गहरी समझ, वरना मणिपुर में बेटियों को घसीटा नहीं जा रहा होता, लोकतंत्र को निर्वस्त्र नहीं किया जा रहा होता। सच ये है कि आप देश के सबसे जरूरी सवालों पर संसद का सामना करने से भाग खड़े होते हैं।
यह बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि चुनावी रैलियों में गले फाड़ने वाला प्रधानमंत्री लोकतंत्र के प्रतिनिधि सदन की चिंताओं का जवाब देना तो दूर, उस पर बात करने से भी कतराता है, उससे भागता है। बताते हैं कैसे। 2 महीने तक आपकी निर्मम और कलंकित चुप्पियों के टूटने का इंतजार करने के बाद विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई। आपने इसे भी टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी सिर के ऊपर से गुजर जाने के बाद 24 जून को आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में 18 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। गृह मंत्री अमित शाह के सामने खुद आपके साथियों ने भी कहा कि मणिपुर के हालात बेकाबू है, भयावह है। तब तक 120 से ज्यादा लोग आपके निकम्मेपन की वजह से मारे जा चुके थे। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, लेकिन आपने इसे हवा में उड़ा दिया। क्यों मोदी जी, क्यों? किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। हम तो शर्मिंदा हैं ही मोदी जी, और हम ही नहीं, इस कलंक पर पूरी दुनिया शर्मिंदा है। लेकिन इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि भारत माता के माथे पर कलंक की यह कालिक आपकी वजह से पुती थी, और इसे आपकी नौटंकियों से, आपकी लफ्फाजियों से, आपकी ढिठाइयों से नहीं पोंछा जा सकेगा, कभी नहीं। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। काश कि आपके भीतर भी थोड़ी शर्म बची होती मोदी जी। काश कि आपके भीतर भी थोड़ा लोकलाज बचा होता मोदी जी। काश कि आपके भीतर भी थोड़ी लोकतांत्रिक मर्यादा बची होती मोदी जी। और इन सब से ऊपर काश कि आपके भीतर राजधर्म बचा होता। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। नाटक नहीं मोदी जी, नाटक नहीं। आपके नाटक नौटंकियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। सच यह है कि लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर धृतराष्ट्र की तरह बैठकर औरतों को नंगा किए जाने का, बच्चियों के स्तन छुए जाने का, उनकी योनि में हाथ लगाए जाने का तमाशा देखते रहे आप, तमाशा। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं है मोदी जी, और कोई लेकिन नहीं। आपका हर लेकिन आपकी सत्ता लोभी राजनीति से पैदा हुए एक ऐसे लिजलिजे कलंक पर खत्म होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्लज्ज शातिरी और चातुरी है। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। ये नौटंकी अपने आप तक रखिए जहां पनाह। आपकी कलई उतर चुकी है। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, 3 मई से 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 400 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? और प्रधानमंत्री भी छोड़िए, आप इंसान कैसे हैं? आपके भीतर दिल जैसी कोई चीज है भी या नहीं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, नारी का सम्मान कम से कम आप तो मत ही बोलिए मोदी जी। आपकी जुबान से नारी सम्मान जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। अच्छे छोड़िए, बहुत ओछे लगते हैं। नारी सम्मान को लेकर आपकी सोच की किरचें दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इम्फाल की सड़कों तक बिखरी हुई है मोदी जी। आपके बगल में बैठने वाला आपका एक दुलारा सांसद बेटियों की छाती छूने का चार्जशीटेड आरोपी है, लेकिन उसे जेल में डालने की बजाय, उसे पार्टी से बर्खास्त करने की बजाय आपकी पुलिस महिला पहलवानों को फुटपाथ से उठाकर वैन में फेंक देती है।
मणिपुर में एक दिन में यह नौबत नहीं आई है मोदी जी। आपकी शातिर चुप्पी की वजह से बेटियों को नंगा करके मैदानों में खींचा गया है। आप हैं इसके लिए जिम्मेदार और यह जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आप इससे भाग नहीं सकते क्योंकि इतिहास आपको भागने नहीं देगा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह तो है ही नहीं मोदी जी कि गुनहगार को क्या सजा मिलेगी। सवाल तो यह है कि यह हुआ कैसे, यह होने कैसे दिया गया। और इसका एक ही जवाब है, नरेंद्र मोदी की चुप्पी की वजह से, नरेंद्र मोदी की कायरता की वजह से, नरेंद्र मोदी की बदनीयती की वजह से। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको माफ किया जाएगा या नहीं, इसको जाने दीजिए। इतिहास इसका फैसला कर लेगा। आप तो यह सोचिए मोदी जी कि भारत माता के माथे पर लगे इस कलंक के लिए आपको माफ किया जाएगा या नहीं। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र, समानता, न्याय और बंधुत्व जिंदाबाद।